जो है कैसा होना चाहिए ये भी आपको देखना है। तो ये समझेंगे आप कि मंगल कलश महिलाएं या कुमारिका कन्याएं जब सामने लेकर आती है तो पानी से भरे हुए होने चाहिए कि खाली होने चाहिए? किसको ख्याल है क्या? भरे हुए होने चाहिए साइड से। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन आजकल जो रिवाज देखे हैं वो इतने पानी के भरे हुए कलश तो उनसे उठते ही नहीं है साहब। तो ऐसी स्थिति में तो बिना पानी के खाली कलश ही लाएंगे वो लोग तो। अब ऐसे अगर वो बिना पानी के खाली कलश लाए तो फिर वो शुकन नहीं होगा, अपशुकन हो जाएगा ना। तो ये भी हमको देखना चाहिए। तो यहाँ पर बात क्या की जा रही है कि आखिर जो है जिस प्रकार से एक कुंभ कलशाकृति, एक ऐसे कलश की आकृति आप लोगों ने कभी जो है पूजन, सिद्ध चक्र पूजन, ऋषि मंडल पूजन, ऐसे अलग अलग पूजन जो पढ़ाए जाते हैं तब देखा होगा। तो जो मांडला भी बनाया जाता है वो कलशाकृति में बनाया जाता है। सिद्ध चक्र यंत्र आदि जो है वो कलशाकृति के अंदर है। तो उससे आपको ये ख्याल आ जाएगा कि कैसे कलश की आकृति जो रखी है वही कुंभ कलश है। अब इसके अंदर जो है कलश की आकृति से कैसे, हाँ जी, ये आप देखेंगे आपको ख्याल आएगा। ये कलश दिख रहा है यहाँ पर। तो जिस तरह से ये पूर्ण कलश जो है, अब ये आप देखेंगे तो कलश की आकृति जो है, ये सबसे बड़ी बात है कि एक कुंभ कलश, हाँ ये प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के काल के हैं और ये पूर्ण कलश की आकृति दी गई है। और आप विशेषता देखिए कि इसके अंदर जो है कैसे चक्षु बना कर दिए हैं। तो कलशाकार एक पुरुष की आकृति बनाए, सिर पर टोपी वहाँ पर देखिए और कैसे जो है, तो आपको ये ख्याल आ जाएगा कि ऐसी कलशाकृति और उसमें भी जो है चक्षु आदि की आकृति, ये जब सिद्ध चक्र पूजन कोई सुनेंगे बैठेंगे तो मंत्राक्षरों से अभी आपको ये ख्याल आ जाएगा कि आप कैसे जो है समझ सकते हो किस तरह से एक आकृति बनती है, क्यों बनती है ऐसी आकृति, और ऐसी आकृति बनाने से क्या विशेष लाभ होता है। तो यहाँ पर जो है एक सिद्ध चक्र नवपद जी को एक कलशाकृति के अंदर कैसे फिर उनके वलय आदि को लिया गया है। तो ये इसका भी एक नाम है पूर्ण कलश। शायद आपको याद होगा गत महीने हमने जो है निधि, नौ निधि के आधार से हमने एक पूरा लिया था। तो वो जो निधि के आधार का जो आया था उसमें अलग अलग विषय थे। निधि कुंभ कलश के आकार में नहीं होती है, निधियाँ तो एक दो पहिए के रथ वाले बॉक्स के रूप में होती है। यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की निधि को भी कलशाकार दे दिया था। और ये जो स्पेशली आपको दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके अंदर एक कुंभ कलश बनाया गया है। आप कुंभ बोलिए, मंगल कलश बोलिए, एक ही बात है, दोनों बात है। अब ये बनाते बनाते यहाँ पर नवकार उस हिसाब से लिखा गया। अब नवकार को हमें मेमोरी में से नहीं लेना है, ये मुख्य उद्देश्य है। इसलिए अलग अलग प्रकार से हमने नवकार इसमें लिखे हैं और इस बार थोड़ी सी एक विशेषता अलग से की है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कितने 12 प्रकार के कलश बनाए हैं। ये आप देखेंगे 12 जो है कलश अलग आकृति के हैं। अब सबके अंदर कलश की आकृति तो एक ही है, फर्क किसमें किया गया है, लिखने के नवकार। हमने क्यों ऐसा किया है, जानबूझ करके किया है, सहेतुक किया है, तो आपको ये ख्याल आ जाएगा। सहेतुक किया है। अगर हम नवकार एक ही जैसा लिख देंगे सेम टू सेम तो मेमोरी काम कर लेगी, फिर तो हमारे मेमोरी में से जो है वही आ जाएगा सब कुछ। वो नहीं करना है, मेमोरी को बंद करनी है। मेमोरी को नहीं रोकेंगे तो फिर आपकी मेमोरी में से निकलते रहेंगे तो मन भाग जाएगा।
बात इतनी सी है सब। मन फिर भाग जाएगा तो मन जो है विचारों में चल जाएगा, तो इधर उधर के विचार शुरू हो जाएंगे। जो हम साधना करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है कि हम पहले विचारों को रोक सकें, मन इसी में स्थिर करें। अब इसी में स्थिर करें तो कैसे मन इसमें स्थिर हो जाएगा? तो मन को जो है बिल्कुल इधर उधर भागने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब ये कलशाकृति का चित्र हमें दृष्टि सन्मुख रखना है और एक एक कलश के ऊपर ध्यान दे करके बरोबर लिखे हुए नवकार पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है, बस बात इतनी सी है। तो पहले तो सब तैयारी तो आपको कर लेनी पड़ेगी और तैयारी करके उसके बाद जो है अब आगे आप कैसे बढ़ेंगे? नेटवर्क चला गया। तो इसके अंदर देखिए, पहले हम तैयारी जब कर लेंगे हमको ये ख्याल आ जाएगा। आपको बरोबर जो है पहले इसकी प्रिंट निकाल कर दृष्टि सन्मुख रख लें और उसके बाद आप सामयिक लेकर के बैठ जाएं। या तो अर्ध पद्मासन में या पूर्ण पद्मासन में या वज्रासन में, आपको जिसमें अनुकूलता रहती है उसमें बैठिए। अब एक बात तो हो गई कि आपको अंगुली पर गिनना नहीं है, संख्या कोई गिनती करनी नहीं है सर, बरोबर आपको जो 108 ही यहाँ पर होने वाले हैं, तो वो संख्या भी मत करिए और संख्या भी नहीं मत गिनिए। अब देखिए, मुख्य नियम जो सब में हम पालते आए हैं वो तो बरोबर पालना ही है। जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, उच्चार करना नहीं है, दृष्टि इधर उधर नहीं जाएगी। तो जो हम एक प्रकार से करते जाएंगे, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर से, उसके आधार पर आपको चलना है। ये है पहले नंबर का कलश जो है। अब जिस तरह से जहां जो शब्द लिखे हैं वो पढ़ते जाना है। आपको ये जरूर देखना है पढ़ते समय शब्द आगे पीछे उल्टे सीधे क्या है कि नहीं, इधर के उसमें, उसमें के इसमें, फिर कहीं पर जा कर के फिल इन द ब्लैंक्स के लिए जगह भी छोड़ दी है, तो वो भी आपको बरोबर ध्यान देना है। लेकिन आप अपनी तरह से पढ़ करके अच्छी तरह से देखिए। अगर आपको ख्याल आ गया साहब, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, फिर देखिए नमो आयर्याणम कहाँ पर है, नमो उवच्छायाणम, दृष्टि पहुंचाते जाइए। नमो लोए सव्व साहुणम, अब लोए सव्व साहुणम नमो, एसो पंच नमुकारो पाव सव्वपणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणम सव्वेसिम च परमं मंगलम हवै। थोड़ी सी गलती हो जाए रिपीट करना, वापस दोबारा करना, क्योंकि जो मेमोरी में ऐसे निकलेगा ना उसके हिसाब से गलती तो होनी है। लिखा हुआ अलग है, हमारी मेमोरी में जो सीक्वेंस में सेट हुआ है और वो हमको यहाँ पर थोड़ा सा फर्क करके चलना है।
अभी ये दूसरा नंबर है, देखिए दूसरे नंबर के अंदर आपको कहाँ ब्लैंक जगह मिल रही है, खाली जगह मिल रही है, वहाँ पूर्ति करनी है। नमो, वो हमें यहाँ जोड़ करके बोलना है, नमो अरिहंताणम, फिर सिद्धाणम सव्वमोणम आयर्याणम नमो, नमो लोए साहूणम। इतना ही मिला है आपको। अब इसके बाद कहाँ पर चलेंगे आप, चारों तरफ से देख लीजिए, रोका मुन च पंसो एम, फिर इधर से आइए आगे, पाव सव्वपणासनो सव्वे सिंच मंगलाणम, और फिर नीचे आते हुए आपको पढ़मम इवह पढ़मम मंगलम। शब्द फर्क है, क्रम फर्क है, एक जो आगे बीच में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको करनी है। तो ये यहाँ पर आपने कहाँ पर हम छूट गए, कहाँ कौन सा रह गया, बीच में एक पूरी लाइन खाली है, कौन सा पद बाकी है प्रीति बहन बोलिए। नमो ओवज्जायणम। हाँ बहुत अच्छा, इतना तो ध्यान में आया ना आपको। तो ये पद जो खाली है, फिल इन द ब्लैंक्स डॉट दिए हैं, वहाँ पर आपको ये पद पूरा बोल लेना है, बस इतनी सी बात है। अब यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब आप देखेंगे कि तीसरा नंबर जो है, तीसरे नंबर में थोड़ा सा प्रकार और फर्क अलग अलग मिल जाएगा आपको। तीसरे नंबर में शुरू करिए, चलिए, अरिहंताणम नमो। अब इसके बाद में लाल में सिद्धाणम नमो, नमो आयरियाणम उभज्जायाणम नमो। अब आगे फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक बात खाली है, समझे कि नहीं, फिर बरोबर ध्यान में लीजिए। पंच शब्द जो आगे था वो आपको जोड़ना है, और वो भी उल्टे क्रम में है, तो वहां पर वो जोड़ करके ही आपको चलना है। अब सब पाव पणा सुनो, तो आगे पाव शब्द जोड़ना है, सिंपे सच लंगनन लागमम हवई मंगलम पड़मम। अब नीचे आया लोए सव्व साहुणम, ये जो है जिस तरह से जुड़ा है। अब क्या हुआ कि दृष्टि जब जाएगी ढूंढने के लिए, और एक एक पद को ढूंढेगी, एक एक शब्द को ढूंढेंगे, कौन सा नहीं आया है वो भी उसको जोड़ना पड़ेगा, तब आपको ख्याल आएगा सब। अब इसमें क्या हुआ, दृष्टि बाहर नहीं जाएगी और आप इधर उधर विचार करने में नहीं जाएंगे, तो मन इधर से भागेगा ही नहीं, दूसरे विचार आपके आएंगे ही नहीं साहब। ये विशेषता हमको करनी है ना, उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत जल्दी ख्याल आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जिस तरह से चौथा पद, अब चौथे कलश के अंदर जब आएंगे आप, तो ये आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको एक तरीका अलग मिल गया, समझे। अब यहाँ पर जिस तरह से जो लिखा है वही पढ़ना है, या मेमोरी में पद है, तो शुरुआत कहाँ से करेंगे, नमो अरिहंताणम। अब आपको ढूंढना क्या है, मोणानंदा से बस, नमो सिद्धाणम इसके अंदर आया है, आयरियाणम नमो, मोणानम याच्छावपुम। अब आइए आप ये समझे, लोए साहुणम नमो, एसो आगे फिल इन द ब्लैंक्स में पंच जोड़िए, नमोकारो। अब आपको ये जोड़ना है, सव्व पाव पणा सनो, पाव शब्द जोड़ कर लीजिए। फिर आप आइए, हाँ जी, सिम वेश च अक्षर बीच में जोड़िए, मंगलाणम। अब इसके बाद में आपको पड़मम, मंगलम हवई पड़मम। ये जब सब आपके बरोबर बैठते जाएंगे तो मन बरोबर, दृष्टि वहाँ पहुँचेगी, दृष्टि पहुँचते ही आपको बरोबर जोड़ देना है। अब कौन सा रह गया है, कौन सा जोड़ना है, वो आप बरोबर बना लेंगे। अब आइए नंबर 5 पर हम आते हैं।
5 नंबर में आप देखिए किस तरह से है। पहला पद आ गया। अब आप इसमें दूसरा नमो सव्व सिद्धानम आयरियाणम नमो नमो उपच्छायाणम लोहे साहुणम नमो पंच एसो नमकारो नो सणपव पासवसन संवे सव्वे सिच्च मंगलानम परमं हवई मंगलम। ये हो गया आपका। इस तरह से अगर हम जोड़ रहे हैं, बरोबर चल रहे हैं, तो आपको मौका क्या, एक विचार भी बाहर से आने का चांस नहीं रहता है। ये विशेषता आ रही है। अब यहाँ पर आपने ये देख लिया, आगे चलिए। अब आपको ये मिलेगा यहाँ पर जी, ये 6ठे नंबर पर आया है। अब 6ठे कलश के अंदर आप देखेंगे, बरोबर आपको ये ख्याल आ जाएगा कहाँ पर है, वहां से शुरुआत करिए। अरिहंताणम नमो लोभे नंदा शिव समोणम, पीले में नम यारी य आमोणम, ग्रीन में उबच्छायाणम नमो, 5वें में साहुणम नमो। फिर ऊपर कलश के इस तरफ एसो पंच नमकारो। अब जो है च सिम वेस नलागमन, हाँ, पाव सव्व पणासणो लंगमम पड़मम हवई। अब ये था, आपने देखा 6ठे नंबर का देखा है। अब आप इसी में से 7वें नंबर का देखिए। सातवें नंबर के अंदर नमो लोहे अरिहंताणम नमो सव्व सिद्धानम, जो कम है वो अब जोड़िए, आप लिखिए खुद अपनी तरफ से। तो इसमें कौन सा छूट रहा है, आयरियाणम नमो उपच्छायाणम नमो नमो साहुणम। अब लोहे और सव्व शब्द दूसरे पद में चले गए हैं। अब ये ऊपर कलश के इस तरफ लिखे हुए पढ़िए, पंच, फिर एसो नमकारो नीचे। अब इसके साथ में च सव्वे सिम मंगलाणम, इधर पणासनो पाव सव्व, इधर। अब आप क्या देखेंगे इसमें, च सव्वे शिव मंगलाणम, और इधर परमं हवई मंगलम। चलिए, अब इसी तरह से करते करते हम 8वें पद में आ रहे हैं। 8वें प्रकार के अंदर जो है बिल्कुल ही आपको अलग लगेगा, क्योंकि सब में अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। हाँ जी, अरिहंताणम नमो रोकामो न चपम सोए, ये अलग से हो गया। तो इसमें आप ये खाली लिखे हुए अनुसार क्रम में ही नहीं जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा मन इधर उधर जाएगा, आपको बरोबर जो है सिद्धानम नमो नमो आयरियाणम उवच्छायाणम नमो सव्व साहुणम नमो लोहे सव्व पणासणो। अब बीच में पाव की जगह पर उन्होंने डॉट्स नहीं दिए हैं। सव्वे सिंच मंगलाणम, फिर आगे इधर देखिए मंगलम शब्द छोड़ा है, तो मंगलम हवई पढ़मम। अब इसमें से हाँ जी, आगे फिर 9वें क्रम के अंदर हाँ जी, ये 9वां कलश है, और 9वें कलश के अंदर आपको पहले देखना है अरिहंताणम नमो सव्व सिद्धाणम नमो मोन नम यारीय आ नमो उवच्छायाणम
अब आपने साहुनम लोहे मोणम, तो मोहे लोहे शब्द रह गया है, तो उसको जोड़ करके फिर आप बोलिए। तो यहाँ पर जो है, हाँ, ऐसो के बाद में पंच शब्द छूटा है। ऐसो पंच नमकारो, सब के आगे जो है पाव सब पणासनो। फिर इधर देखिए, च सव्वे सिम मंगलाणम लंगमम मंठ पड़मम शब्दवहि मंडप। ये आप देखिए। अब आइए 10वें क्रम पर। तो 10वें क्रम पर भी वापिस नमो लोहे अरिहंताणम, ऊपर रेड के अंदर नमो सर्व सिद्धाणम। फिर इधर देखिए, नमो आयरियाणम उभच्छायाणम नमो साहुनम नमो। एक पद छूट रहा है, ऐसो पंच नमोकारो, इसमें नहीं आ रहा है, रह गया। हाँ जी, पणासनो पाव सव्व सिंवेश च नमलागमम, फिर पड़मम हवई मंगलम। अब इसमें आते आते आप 11वें नंबर पर जो है नम या झाव उमोना, तो इसके अंदर आपको नमो अरिहंताणम, नमो सब अरिहंताणम सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो नम्याझाव उमोण लोए नमो साहुनम। ऐसो पंच नमोकारो सव्व संव पावप सव्व पणासनो लंगमम। सिंहे सच्चनम लागमम लंगमम इवह मम ढप। हाँ, थोड़ा सा आपको भी इसमें भ्रम होगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। अब 12वें नंबर पर आइए, अरिहंताणम नमो नमो सर्व सिद्धाणम मोणनम्याय उभच्छायाणम नमो लोहे सव्व साहुनम नमो। ऐसो पंच नमकारो पाव सव्व पणासनो संवेश च लंगमम लंगमम पड़मम हवहि। अब इस तरह से ये 12 कलश हो रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, धीरे धीरे एक किया, दूसरा किया, तीसरा किया। अब आप करते करते जो है इसमें क्रम थोड़ा सा अलग अलग लिखा हुआ है, इस क्रम के हिसाब से आपको चलना है। तो ये पूरे 12 जो है, इन 12 के अंदर क्रम अलग अलग है। एक बार आपने पहले नंबर से 12 नंबर तक किया, फिर 12 नंबर से 1 नंबर तक करिए, तीसरी बार फिर 1 नंबर से 12 तक आइए, चौथे में फिर 12 से 1 तक उल्टे जाइए, 5वें में फिर 1 से 12 तक सीधे आइए, छठे में फिर 12 से 1 तक उल्टे जाइए, 7वें में फिर वापस जो है 1 से 12 तक आइए, 8वें में फिर 12 से 1 तक उल्टे जाइए, और 9वें के अंदर आप बरोबर फिर से आइए। 9 बार हो जाएंगे, 12 9 108 हो जाते हैं, बस बात पूरी हो गई। अब ये है कि एक बार पहले, दूसरी बार, तीसरी बार करने में तो इतना आपको नहीं बैठेगा, लेकिन इतना करते करते एक अच्छा प्रश्न प्लस पॉइंट क्या है कि एक भी सेकंड के लिए मन बाहर नहीं गया, इधर उधर के दूसरे विचारों में नहीं गया, दृढ़ता बनी रही, कंसंट्रेशन आपका रहा, एकाग्रता आपकी बनी रही,
और उसके कारण विचारों को रोकने से जो फायदा हुआ है तो हमारा संवर धर्म हो रहा है। अब भावों की वृद्धि आपके निद्रा को कराने में लगाएगी। तो ये हमको पहले कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ाते जाना है। अब जितने प्रमाण में कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि बहुत स्लोली, धीरे धीरे होगा। ये इतना फास्ट जल्दी तो नहीं होगा। समझे, आपको धीरे धीरे ही होने वाला है। तो ये समझ करके हमको चलना है। तो ये आपको भी ख्याल आ जाएगा कितने प्रमाण में हम कर रहे हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, और स्थिरता आएगी। समझे कि नहीं। ये हमारे कमलेश भाई हैं, अहमदाबाद में रहते हैं, इन्होंने वहाँ से बना करके भेजा है। आप सभी इनको धन्यवाद दीजिए। और कमलेश भाई एक बे जगह में थोड़ी सुधारो करવાનો છે, બીજું કઈ જી સાહેબ, 8 નંબર અને 10 નંબર માં સુધારો છે, તમે હમણાં કીધું ને, મેં નોટ डाउन કરી લીધું। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, प्रवीण भाई बोलिए, कैसे समझ में आ गया आपको? आज साहिब जी समझ में आया, जर्नी कर रहा हूँ साहिब जी। हाँ, किसको प्रश्न है? कुंजल बहन, क्या प्रश्न है? बोलिए। प्रश्न तो नहीं है सर जी, मगर आगे की भी कॉपी नहीं मिली, उनकी कॉपी चाहिए, वो प्रिंट निकाले। हाँ, बरोबर। मगर ये बहुत अच्छा था आज का, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मतलब बहुत अलर्ट रहेंगे। हाँ, तो कहीं कहीं ऐसा छोड़ा है, जानबूझ करके किया है, ताकि क्या होगा कि हमारा मेमोरी बंद हो जाए। बस मुख्य उद्देश्य में जो हमेशा पहले समझाता हूँ कि हाउ टू स्टॉप द मेमोरी, नहीं तो फिर वो मन चला जाएगा तो फिर भागता रहेगा। बस इससे पहले कोई भी नया प्रयोग करोगे 1 2 3 बार में तो आपको डिफिकल्टी तो आएगी, लेकिन करते एकाग्रता जैसे बढ़ती जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं हम, तो फिर धीरे धीरे उसी के अंदर मन लगा रहता है। ये एक बात जरूर है कि इसके अंदर बहुत फास्ट नहीं होगा, संख्या नहीं बढ़ेगी। आपको इतना फास्ट लग रहा है कि नहीं, हम रोज हैबिचुअल कर लेते हैं, एक सामायिक में लोग 5-5 10-10 माला कर लेते हैं, वो नहीं होगा। आपको मुश्किल से 1-2 माला सामायिक में हो सके तो हो सके, ये बात है। बोलिए मीना बहन जी, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डू यू वांट टू आस्क? Yeah, I was wondering why do they call it Mangal Kalash, and the other thing is why are there eyes there? What do the eyes signify? This is the auspicious sign. Only the reason is that this type of colors, because all type of Siddha Chakra, Rishi Mandal, other pujans are in this form, you see. Mangal Kalasha Kriti, this is the good for the meditation. So when we are trying to do the meditation in that type of the particular shape is there. So this is the good auspicious sign as a Mangal Kalash, एक पवित्र कलश जो है ये गिना जाता है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। अब eyes are putting there because the पूर्ण कलशाकार, the पुरुष it is कलशा मंगल स्वरूप में है। तो just for your concentration कि भी आप भी we can just contact with the eyes to eyes, you see. So that's why purposely they have made the eyes there. There is no any other reason behind that. हाँ जी, आज हम जो है यहाँ पर परमात्मा महावीर भगवान का जो कल केवल ज्ञान कल्याणक हुआ था, वैशाख शुद्धि दशमी के दिन, और भगवान ने अंत में देशना भी दी। भगवान की देशना जो है, किसी ने वहाँ पर दीक्षा नहीं हुई। सभी तीर्थंकरों के नियम क्या है कि जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, भगवान प्रथम अवसर में देशना देते हैं, और सबको केवल ज्ञान दिन के टाइम में हुआ है। महावीर स्वामी को संध्या के समय, शाम के समय, सूर्यास्त के थोड़े से नजदीक के काल में हुआ है। इसलिए जो सभी तीर्थंकरों के समय नहीं हुई, ऐसी परिस्थिति महावीर स्वामी के टाइम में हुई। हाँ, देवता तो आ गए, उन्होंने तो अपनी तरफ से आकर के समवसन की रचना तो कर ली, भगवान विराजमान भी हुए, परमात्मा ने देशना भी दी, लेकिन उस समय मात्र देवलोक के देवता थे, मनुष्य में से नर नारी कोई नहीं आए थे। बात ये थी। अब उसके बाद में महावीर स्वामी भगवान ने सुबह विहार किया, वहाँ से
विहार करके भगवान अपापापुरी नगरी पधारे हैं। अपापापुरी नगरी में वहां पर फिर वापिस समवसरण की रचना हुई। समवसरण की रचना होने से चारों तरफ देवताओं ने उद्घोषणा की, तो वहां पर जो है नर नारी लोग काफी आए, हजारों की संख्या में आए। और उस समय उसी अपापापुरी नगरी के अंदर एक सोमिल नाम का विप्र ब्राह्मण जो था, उसने एक बहुत बड़ा एक यज्ञ रखा था। उस सोम यज्ञ जिसको कहते हैं, ऐसा बड़ा यज्ञ याग होम हवन हिंदू कल्चर के हिसाब से, वैदिक कल्चर के हिसाब से बड़ा बड़ा जो है इस तरह से बनाया जाता है, किया जाता है। तो उस समय हिंदुस्तान के बहुत फेमस जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो भी लोग सब आए हुए थे। इंद्रभूति गौतम स्वामी, गणधर, अग्निभूति वायुभूति थे, फिर व्यक्त स्वामी थे, सुधर्मा स्वामी थे, सभी अपने अपने शिष्य समुदायों के साथ उस यज्ञ में आए थे सोमिल ब्राह्मण के यहाँ पर। तो यज्ञ याग के अंदर वो बीच का भाग खुला रखा था मंडप का, और नीचे यज्ञ कुंड था, तो उसमें से होम हवन करो तो धुआं ऊपर जाता था। ऐसे समय में देवलोक के देवता जब आ रहे थे, तो यहाँ बैठे हुए यज्ञ मंडप में बैठे हुए वो सब देख रहे थे कि हाँ साहब, अभी हमारे यज्ञ की आहुति से धुआं ऊपर जाएगा, देवलोक के देवता आएंगे साहब। तो बड़े खुश थे कि हाँ सब देवता आएंगे, देवता आएंगे। हुआ ऐसा कि देवता तो सीधे महावीर स्वामी के समवसरण में जाने लग गए। अब यहाँ कोई नहीं आ रहा था, तो इंद्रभूति गौतम आदि सब बाहर आकर के देखने लगे। उनको ये पता चला कि यहाँ सब देवता कहाँ जा रहे हैं, लोग पब्लिक सब कहाँ जा रही है, तो वो भी पीछे के पीछे उस तरफ गए जहाँ महावीर स्वामी का समवसरण था। अब सब गए और महावीर स्वामी की देशना सुनने लगे। तो यज्ञ मंडप में आए हुए इंद्रभूति, अग्निभूति, गौतम आदि सबको जो है सर्वज्ञ 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 ये शब्द उनको बहुत जो है पिंच हो रहा था। बोले चलो हम भी चलते, देखते हैं भाई ऐसा कौन सर्व, क्योंकि वो इंद्रभूति आदि अपने आप को सर्वज्ञ मान रहे थे उस काल के अंदर। वो अपने आप को सर्वज्ञ मान रहे थे और उनको लगा हमारे होते हुए ये दूसरा सर्वज्ञ कोई कैसे आ गया, क्यों आ गया, वो इस चक्कर में थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब ये जाते हैं तो वहाँ पर जो है सारा ही दृश्य देखते हैं। फिर इंद्रभूति आदि अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं और उनको वो भी भगवान के पास दीक्षा लेते हैं। आज का दिन जैन शासन के अंदर इतिहास में एक इतना बड़ा दिन है कि आज महावीर स्वामी के समवसरण में सुबह 10, 11, 12 के टाइम पर लगभग आप सोचिए 4440 की संख्या में दीक्षा हुई और ये 11 पंडित है। तो इस तरह से इतने बड़े प्रमाण में दीक्षा हुई, क्योंकि ये सब ब्राह्मण थे और कुछ बाकी के जो बच्चे उसमें चंदन बालाजी वगैरह अन्य जो है उनकी दीक्षाएं हुई। फिर महावीर स्वामी ने आज जो है इन सब में से 11 को गणधर पद पर स्थापित किया और फिर उसके बाद में जैन शासन की स्थापना हुई, जैन ध्वज की स्थापना हुई। तो पहले आप यहाँ पर जो है ये हम देख लेते हैं गौतम स्वामी आदि की स्थापना और उनकी गणधर पदवी, दीक्षा आदि प्रसंग जो है वो भी उधर से चालू कराऊंगा। So in the second Deshna, they took Diksha, or they didn't take Diksha that time also. Right. But for all the Tirthankar, only in the first Diksha everything is happening. But exceptionally for the Mahavir Swami, in first Deshna, the human beings were not attended, you see, but at that time. So on the second day it happens, you see. हाँ जी, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भगवान महावीर का समवसरण जो है बिल्कुल अद्भुत अलौकिक समवसरण है। समवसरण इट इज नथिंग बट वी कैन से दिस इज द कॉन्ग्रीगेशन टेम्पल। ये कॉन्ग्रीगेशन प्लेस मतलब क्या हुआ, वेयर द पर्टिकुलरली तीर्थंकर भगवंत जो है बैठ करके
और फिर देशना देते हैं तो 12 पार्षदा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों दिशा में 4 तीर्थंकर, मतलब महावीर स्वामी तो ईस्ट फेस करके पूर्व दिशा में ही बैठते हैं, लेकिन देवता उनका रिफ्लेक्शन जो है चारों दिशा में बनाते हैं। अब देख लो उस समय की जो टेक्नोलॉजी होगी देवताओं के द्वारा बनाई हुई, ये महावीर स्वामी का समवसरण, नॉट ओनली महावीर स्वामी, सभी तीर्थंकरों के काल में उस समय एज इट इज से भी बनता है। ऊपर सिर के ऊपर अशोक वृक्ष है, चारों दिशा में 4 तरह के भगवान बैठ जाते हैं, और जो है 12 पार्षदा के अंदर साधु साध्वी जी, देवी देवता, मनुष्य, नर नारी, सब जने जो बैठते हैं और उनकी परमात्मा की देशना सब सुनते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये देखिए कि यहाँ पर 2nd फ्लोर के ऊपर तो पशु पक्षी बैठते हैं, and those who are in the enemy form, you see, they are sitting together with. तो आप इसके अंदर है कि लायन भी है, टाइगर भी है, बट बुल भी है, एलिफेंट भी है, केमल भी है, मस्क भी है, डियर भी है, तो ये सब साथ में बैठते हैं, लेकिन किसी को किसी का कोई वैर वैमनस्य याद ही नहीं आता है। द्वेष, दुश्मनी, वैर वैमनस्य कुछ भी नहीं, इतनी अच्छी तरह से शांति से भगवान की देशना सुनते हैं। तो ये समवसरण है। अब इस समवसरण में भगवान ने भी जो है अपनी तरह से देशना वगैरह दी। अब आप आगे देखेंगे कि गणधरों की स्थापना होती है। इंद्रभूति, गौतम स्वामी आदि जो है उनकी दीक्षा के पश्चात उनकी गणधर पदवी परमात्मा स्वयं उठ करके अपनी तरह से इंद्र महाराज सामने आते हैं, और इंद्र महाराज अपने हाथ में दिव्य वास चूर्ण, जिसको आज हम शॉर्ट फॉर्म में वासक्षेप कहते हैं, तो भगवान वो वासक्षेप लेकर के सबके सिर पर डालते हैं, और फिर भगवान डिक्लेयर करते हैं आज से इंद्रभूति को हम पहले गणधर के रूप में स्थापित करते हैं, फिर बाद में अग्निभूति को, फिर वायुभूति को, ऐसे एक एक करके 11 गणधर स्थापित करते हैं। और फिर भगवंत जो है देशना देते हैं, त्रिपदी की स्थापना होती है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ की स्थापना होती है। इस तरह से सकल संघ की स्थापना ये हुई आज से 2578 2578 ईयर्स एगो। उस समय जब ये हुई तो आज ये क्रम से चला आ रहा है, और पंचम काल के कलयुग में 21,000 वर्ष तक चलेगा। 21,000 वर्ष तक चलता रहेगा। सभी तीर्थंकरों के लिए एक सेम प्रिंसिपल है। तो एक शासन की व्यवस्था है ना, तो जैन शासन जो चला आ रहा है अखंड धारा में आज दिन तक है। अब ये है कि 21,000 वर्ष क्यों, कि पंचम काल का कलयुग 21,000 वर्ष तक ही रहने वाले, उसके बाद में छठा आरा शुरू हो जाएगा, छठे आरे में फिर धर्म में गिरत नहीं रहेगा। तो आज हम सभी जो है परमात्मा के शासन की आराधना उपासना कर रहे हैं। तो आज जो जैन शासन की स्थापना हुई, अभी ये जो है सब नहीं दिखा पा रहे, गणधरों की स्थापना, गणधरों की दीक्षा, ये सब है, लेकिन अब दिखाना। चलिए, तो अब जो है जैन शासन की स्थापना के स्तवन गीत जो है, जैन शासन के प्रति हमारा भी समर्पण किस तरह से हो, समर्पित भाव जो है, तो परमात्मा के जैन शासन की स्थापना के आप स्तवन सुनेंगे। जैनम जयति शासनम की अलग जगानी जारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे शासनम जैनम शासनम। जैनम जयति शासनम की अलग जगानी जारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वंदे शासनम जैनम शासनम, वंदे
हिमालय सा उत्तुंग है वो जिन शासन हमारा है, गंगा सा निर्मल और पावन जिन शासन हमारा है, पतितों को भी पावन करता शासन वो सहारा है, तारणहारा जिन शासन हमारा है। देखो भैया नौजवानों पापों को चिंगारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं। रोहिणिया जैसा चोर लुटेरा उसको तूने तारा था, अर्जुन माली सा घोर पापी उसको भी उगारा था, क्रोधी विषधर चंड कौशिक को तूने ही सुधारा था, कामी रागी स्थूली भद्र को तूने ही स्वीकारा था। आओ झंडा जिन शासन का फैलाने की बारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं। मिटा देंगे हस्ती उसकी जो भी हमसे टकराएगा, अहिंसा की टक्कर में देखो हिंसा नाम मिट जाएगा, गली गली और गांव गांव में बच्चा बच्चा गाएगा, वीर प्रभु का शासन पाकर मुक्ति सुख को पाएगा। दुखी दुनिया मुक्त बनेगी शासन की बलिहारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं। ना समझो तुम कायर हमको शेरों के भी शेर हैं, न्योछावर कर देते तन मन वीरों के भी वीर हैं, देव गुरु अपमान कभी ना सहते हम बलवीर हैं, प्राण फना हो जाए चाहे मरने को भड़वीर है। जिन शासन का झंडा ऊंचा लहराओ तैयारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं। विश्व शांति फैलाने वाला जैन धर्म हमारा है, शांति मार्ग दिखलाने वाला जैन धर्म ही प्यारा है, विश्व धर्म कहलाए सो ही जैन धर्म सितारा है, प्राणी मात्र का चंदा सूरज जैन धर्म हमारा है। गर्व से कहो दोस्तों मिल हम जिन शासन पुजारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं। वैशाख माह की सूदी 11 ध्वज वंदन सब कर लो तुम, मैत्री भाव को दिल में बसाकर शत्रु भाव मिटाओ तुम, प्राणी मात्र को गले लगाकर मुक्ति मार्ग बताओ तुम, सूर्य गुण रत्न की रश्मि पालो जन्म जन्म सुख पाओ तुम। हे जिन शासन तुझको वंदन तेरा ध्वज जयकारी है, हे जिन शासन तू है मैया तेरी ही फुलवारी है। वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं जैनं शासनं, वन्दे शासनं।
नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसावनं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् जय जगत् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो तमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो तमो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति